तो गाइस, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा है कि यहाँ तक कि वो अपने दोस्त के घर जाता है, उसे जाके ये बोलता है कि मुझे दानिया से मोहब्बत नहीं है। वो उसे बोलती है, आखिर तुमने मोहब्बत को समझ के क्या रखा हुआ है? तुम्हारे हाथ जो भी लगेगा उसे डुबो दोगे। पहले वो और अब ये, आखिर चाहते क्या हो? तो यहाँ उसे इतना सब कुछ बोलती है कि वो बस चुप करके सुनता रहता है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर कर क्या रहा है। और वहाँ से सदफ अपनी माँ के घर जाती है और वहाँ जाकर ये बोलती है कि एक बुरी खबर है। उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ है? वो उसे ये बोलती है कि अब वो मेरा नहीं रहा। वो बोलती है कि अब इससे बुरी खबर तो ये है कि मैं अब खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन उसकी माँ उसे ये बोलती है कि ना तुम बदली, ना ही तुम्हारी किस्मत। पता नहीं अब होगा क्या। और दूसरी जानिब आप लोगों ने देखा है कि बिलाल अब्दुल्ला को रिंशा सब कुछ सच बता देती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वहाँ जाके जब वो अमार को ये बोलती है कि अच्छा ये है कि अब तुम उसके पास जाओ और उससे मोहब्बत से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। आजकल मैं भी यही कर रही हूँ, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास उसकी उम्मीद भी नहीं है कि वो अब तुम्हारे पास वापस आएगी। क्या आज ज़हर पियोगे? वो चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं। वो दानिया की वजह से यहाँ तक कि सदफ को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। यहाँ तक कि दानिया सदफ को थप्पड़ मारती है और चुप करके देखता रहता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। पकड़ता भी हाथ वो सदफ का ही है। वहाँ से सदफ उसे ये बोल के चली जाती है कि जब मैं रोई ना तो याद रखना तुम इन आंसुओं में डूब मरोगे, और आज तुम डूब मरे हो मेरी नज़रों में। वो वहाँ से चली जाती है। वो दानिया को फिर भी बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती तक भी नहीं है। वो अपनी माँ के घर वापस चली जाती है और ये अपनी दोस्त शिमशा के घर आ जाता है। उससे आकर बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो भी चुप करके खड़ी रहती है। उससे बातें सुनाती है कि अगर तुम चाहते हो कि अब तुम्हारे पास वो वापस आए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर वो टूटती है तो उसके साथ तुम भी टूट जाते हो, और अगर वो जुड़ती है तुम्हारे साथ तो तुम उसके साथ जुड़ जाते हो। आखिर तुम लोगों ने मोहब्बत को समझ के क्या रखा है?